वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा उल्सिंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 4 में। और देखो यार, इस मानो पर थोड़े कम व्यूज आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर तो जितना हो सके उतना करना। एंड जिन्होंने भी अभी तक इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है ना, तो भाई वो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने से पहले मैं दे देता हूँ तुम्हें चैप्टर 3 का थोड़ा सा रिकैप। तो हमने देखा था चुंगिल अपनी मोम को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, बट वहाँ चुंगिल का फादर पाक्षो भी आ गया था एंड उसने एक ही पंच से चुंगिल को लिटरली वन शॉट कर दिया था। एंड इसके बाद चुंगिल मिनी की गोद में उठता है एंड मिनी को भी पता नहीं क्यों चुंगिल पाक्षो की हिडन फैमिली से लग रहा होता है। और चुंगिल सोचता है कि उसकी मोम उस पर ज्यादा शक नहीं करे, इसलिए वो भी बोल देता है कि हाँ मैं पाक्षो की हिडन फैमिली से हूँ, बट वो ये भी बोलता है कि वो ये बात पाक्षो को ना बताए। एंड दूसरी तरफ पाक्षो ने अभी फ्यूचर वाले गोएंग चच्चा को फोन मिला दिया था और अब आ गया। तो हम देखते हैं गोएंग चच्चा फोन पर बोलते हैं, हेलो, क्या ये तुम ही हो चुंगिल? हेलो, आखिर ये मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन इससे पहले पाक्षो कुछ जवाब देता, उसके सामने सारे होते काफी ज्यादा बंदे। एंड मे भी ये कोई गैंग वैंग हो सकती है, क्योंकि तुम खुद ही देखो यार, ये काफी ज्यादा बंदे हैं। और इन्हें देखकर पाक्षो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है एंड इसलिए उसने गोएंग चच्चा की कॉल भी कट कर दी होती है। और पाक्षो बोलता है, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये बंदा बोलता है, जी हो आखिर कैसा है रे, तू चला जा, थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों, इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग को एंड इसमें होता है एक गेमिंग सेंटर। एंड इस गेमिंग सेंटर के अंदर आए होते हैं चुंगिल एंड मिनी। और चुंगिल इस गेमिंग सेंटर को देखकर बोलता है, अरे ये क्या है, क्या बिल्डिंग के बेसमेंट में भी ऐसे गेमिंग सेंटर होते हैं? हाँ, ऐसी जगह पर गेमिंग सेंटर होते हैं और ये गेमिंग सेंटर और कोई नहीं बल्कि मोंग्यो की मोम चलाती है। ओ अच्छा, तो तुम उस मोंग्यो की बात कर रही हो जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। एंड मिनी चुंगिल से ये भी बताती है कि वैसे मैं तुमको बता दूं चुंगिल, ये हमारा हाइड आउट भी है। हाँ, ये थोड़ा बहुत पुराना भी है, लेकिन हमने इस गेमिंग सेंटर को मिलकर बनाया है। चुंगिल, अगर तुम अपने नीचे देखोगे तो तुम्हें एक निशानी भी दिखाई देगी। और चुंगिल इस निशानी को देख कर कहता है, वैसे काफी ज्यादा अच्छा है। और चुंगिल साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहता है, वैसे जब मैंने इस बिल्डिंग को बाहर से देखा था तो पता नहीं क्यों मेरे को ये खंडर सी लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होना जरूरी नहीं रहता। लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन हम देखते हैं तभी मिनी किसी को देखकर बोलती है, हे आंटी आप कैसी हो, क्या आपकी अब तबीयत सही है? और वो आंटी जूस की बोतल लाते हुए बोलती है, मैं तो ठीक हूँ मिनी ही बेटा, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन चुंगिल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आंटी उस मोटे मोंगो की तरह लग रही होती है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये आंटी मोंगो की मदर ही है। और चुंगिल मोंगो की मदर को देखकर अभी भी ये सोच रहा होता है कि ये साला जेनेटिक्स का खेल है। लेकिन मिनी आंटी से कहती है, हाँ ये मेरा दोस्त है। और आंटी भी बोलती है, बेटा वैसे बाकी लोग क्यों नहीं आए? और मिनी अपने फोन में देखकर बोलती है, आखिर ये क्यों नहीं आए, मेरे को चुंगिल और इन सभी लोगों की दोस्ती करवानी है। और वो उनको कॉल कर बोलती है। हेलो, आखिर तुम कहाँ हो? लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दोस्त उसी बंदे के साथ होते हैं। गोएंग चच्चा थोड़ा साइड होकर फोन उठाकर बोलते हैं, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम किधर हो मिनी? क्योंकि हम तो सेंग बैंग गैंग के पास हैं और यहाँ पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इन्हों की गैंग का नाम सेंग बैंग है। और मिनी भी बोलती है, क्या तुमने क्या कहा? तुम सेंग बैंग गैंग के पास हो, लेकिन तुमने तुमसे पहली बात कर ली थी। गोएंग चच्चा भी बोलते हैं कि हाँ कर ली थी, लेकिन तभी मोंगे बोलता है, वाल क्या ये मिनी है? गोएंग उससे कहना कि वो यहाँ पर ना आए। पर मिनी तो अभी भी गोएंग चच्चा से बोल रही होती है, अरे उन सेंग बैंग वालों को समझ में नहीं आती, जब हमने उनसे मना कर दिया तो वो बार बार हमको परेशान क्यों कर रहे हैं? लेकिन भाई लोगों गोएंग चच्चा फोन काट देते हैं। और मिनी बोलती है, क्या इसने गोएंग ने मेरा फोन काट दिया, ये किसी दिन मेरे हाथों से मरेगा? और भाई लोगों ये देखकर तो चुंगिल भी थोड़ा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये साला क्या हो रहा है। बट मिनी चुंगिल से ये बोल देती है, चुंगिल मेरे को माफ कर दो ना, क्योंकि मेरे को कहीं जाना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बस यूं गई और यूं आई। और हाँ चुंगिल यहीं रहना, कहीं जाना मत। और चुंगिल खड़े होकर सोच रहा होता है, वेल मोम तो सही में चली गई और साला इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए? लेकिन चुंगिल के पीछे मोंगो की मोम खड़ी होती है और चुंगिल के वो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगा देती है उसकी गर्दन पर। और भाई लोग इस चीज से तो तुम भी रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने कभी ना कभी तो तुम्हारे भी गर्दन पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगाई होगी। मोंगो की मोम चुंगिल से हंसकर बोलती है, तुम मिनी के दोस्त हो तो इसका मतलब तुम मोंगो के दोस्त भी होंगे। वैसे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं मोंगो की मदर हूँ। और चुंगिल बोलता है कि हाँ मेरे को भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे बेटा तुम्हारे माथे पर आखिर इतनी ज्यादा चोट क्यों है? अरे ये चोट, अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन चुंगिल अपने मन में कहता है, वैसे देखा जाए तो तुम्हारे बेटे ने भी मेरी ऐसी हालत की है। चुंगिल उसी कोल्ड ड्रिंक को खोलकर बोलता है कि आपका काफी ज्यादा शुक्रिया आंटी, वैसे देखा जाए तो क्या ये मेरे मार खाने का फल है? एंड फिर मोंगो की मोम बोलती है, बेटा जब तुम आ रहे थे तो मैंने सुन लिया था, क्या तुम बच्चों ने फाइट किया था? अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं, हम तो आपस में ऐसी मजाक कर रहे थे। और मोंगो की मदर मशीन को साफ कर बोलती है, वो बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, बस वो दिखाते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। मैं तो ये कहूंगी कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। वैसे बेटा मिनी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा इंसान समझती है। और ये
जगह उनको काफी ज्यादा प्यारी है क्योंकि इस जगह से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पति के जाने के बाद मुझे इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने मेरी काफी ज्यादा मदद करी। वेल देखा जाए तो मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, इसी कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तब वो इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और भाई ये सब सुनने के बाद चुंगिल को भी ऐसा लगता है अच्छा इसका मतलब वो इतने भी बुरे नहीं है। और ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि आखिर वो लोग कैसे हैं। और भाई मोंगू की मोम अभी भी चुंगिल से बोलती है मेरा बेटा मोंगू मेरी सेहत का काफी ज्यादा ख्याल रखता है और वो ऐसा करके एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, इसलिए मोंगू और उसके दोस्त मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। आखिर इन्होंने क्या कहा कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है। और मोंगू की मोम चुंगिल को 3 कॉइंस देती है। आंटी वैसे ये क्या है? और तुम में से काफी लोग तो ये देखकर समझ गए होंगे ये कोई फालतू कॉइन नहीं बल्कि गेमिंग बॉक्स के कॉइन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुंगिल टैंगन 3 के जैसा कोई गेम खेल रहा होता है। चुंगिल इस गेम को खेलते हुए कहता है अरे वाह भाई मजा आ गया इस गेम को खेलकर, ये गेम इतने पुराने हैं लेकिन फिर भी मैं इन गेमों को बड़ी आसानी से खेल पा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं शायद प्रो प्लेयर हूँ। लेकिन चुंगिल देखता है कि उसके आगे एक और बंदा बैठा होता है और वो इस गेमिंग सेंटर की बुराई करता हुआ बोलता है अरे साला आखिर ये कितना ज्यादा बेकार गेम है, अरे ये मशीन भी काफी ज्यादा पुरानी है यार, आखिर कौन है इस दुकान का मालिक, अबे तुम्हारी ये मशीन कितनी ज्यादा बेकार है। और उस बंदे के पास आती है मोंगू की मोम और वो बोलती है बेटा आखिर बात क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन ये साला अभी भी बंदा बोलता है अबे साली बुढ़िया ये मशीन बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह बेकार है क्योंकि मैं इसमें बार बार आ रहे जा रहा हूँ, जाकर मेरे लिए दूसरी मशीन लेकर आ। और ये साली चेयर क्या तो इसको कबाड़े में से लेकर आई है, ये कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और ये देखने के बाद तो मेरे काफी जी कर रहा है कि मैं ही इसकी फील्डिंग सेट कर दूं। एंड ये देखने के बाद तो चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सेंग बैंक के लीडर को जो अपनी सिगरेट जला रहा होता है और बोलता है अक्षय तुम्हारे गेमिंग सेंटर के गेम काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं तेरे को अपनी 2-4 मशीनें दूंगा। और वो मशीन ऐसी कोई मामूली मशीन नहीं है क्योंकि ये मशीनें गैमलिंग वाली मशीन होंगी और मैं तुझे बता दूं ये हमें काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा कर देंगे और तेरे को इस मशीन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी चीज मेरे बंदे संभाल लेंगे। वेल देखो ये काफी ज्यादा बेकार तरीका है पैसे कमाने का, इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम गैमलिंग वैमलिंग से तो यार दूर ही रहा करो। और पाक शो एक अच्छे बंदे है इसलिए वो सेंग बैंक के लीडर से बोलता है साले मैं तेरे से कह रहा हूँ कि हम अपनी दुकान पर कोई भी गैमलिंग वैमलिंग की मशीन नहीं लगाएंगे। और मैं क्या बल्कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मोंगू की दुकान पर गैमलिंग की कोई मशीन लगे। और साले तेरी शिकल भी कोई गैंगस्टर से कम नहीं है। और भाई उसने सीधा सीधा सेंग बैंक के लीडर को मना कर दिया होता है, इसलिए वो सेंग बैंक का लीडर बोलता है अरे पाक्षी तो कितना ज्यादा पागल है, तूने मेरे बंदों के सामने मेरी ही बेइज्जती कर दी। तू अभी तक नहीं समझा, जाकर अपने गेमिंग सेंटर को बचा ले यार क्योंकि अभी तक तेरे गेमिंग सेंटर की हालत काफी बुरी होने लग गई होगी। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्होंने अपनी हरकतें चालू कर दी होती है। मतलब तुम देख ही सकते हो कि इन्होंने एक स्टोल सीधा गेमिंग मशीन पर ही मारा होता है और इसी के साथ इस गेमिंग सेंटर को तोड़ना चालू कर देते हैं। और इन्होंने ऐसी हरकतें देखने के बाद अंकल भी बोलते हैं बच्चों क्या तुम सभी बनते गैंगस्टर हो। भाई दूसरी तरफ पाक्षी एंड मोंगू भी भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उधर की साइड से मिनी भी भागती हुई आ रही होती है एंड मिनी भी भागते हुए बोलती है हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और मिनी से अपने बंदे भी बोलते हैं मिनी आखिर तुम ठीक तो हो ना। बट हम देखते हैं मोंगू को एंड उसको सारे पल याद आ रहे होते हैं कि वो अपनी माँ के साथ कैसे गरीबी में जिया था। उसकी माँ भी अपने आप को कोसती है और बोलती है मोंगू बेटा मेरे को माफ कर दो ना क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि अब तुम्हारे डैड भी नहीं रहे और मैं चाहूंगी अगले जन्म में तुमको मेरे से अच्छी माँ मिले। एंड ये देखकर भाई तुम ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि मोंगू और उनकी माँ काफी ज्यादा गरीबी थे। मोंगू के फादर मरने के बाद मोंगू की मदर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कर एक फूड स्टॉल खोला था। लेकिन भाई लोगों खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी इसलिए सभी लोग इस स्टॉल को गाली बकते थे। और छोटा मोंगू उन सभी बंदों से माफी मांगता था। एंड ये देखकर मोंगू के दोस्तों ने उसके लिए गेमिंग सेंटर बनाना स्टार्ट किया ताकि वो अपने दोस्त मोंगू की मदद कर सके। और भाई ये देखकर तो मोंगू की मोम भी मोंगू के दोस्त को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलती है। एंड हाँ वही निशानी इसी टाइम पर पड़ी थी। एंड भाई मोंगू भी काफी तेज भागते भागते हुए यही सोच रहा होता है बस मेरे गेमिंग सेंटर को कुछ ना हुआ हो। लेकिन मोंगू देखता है गेमिंग सेंटर को एंड वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि चुंगिल ने अकेले ही इन बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़ी होती है। एंड ये भी सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और चुंगिल एक स्माइल कर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोल्ड ड्रिंक और गेम खेलने के लिए भी तो मिला था ना, इसलिए मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया और इसलिए मैंने ये फाइट कर ये कर्ज उतार दिया। एंड ये नीचे पड़ा हुआ बंदा भी वो बोलता है चुंगिल से साले तो अपने आप को क्या समझ रहा है। और भाई वो चुंगिल को मारने के लिए जा रहा होता है बट चुंगिल इस बंदे के वही वाला पंच मारता है जो पाक्षी ने चुंगिल के मारा था। एंड इसका मतलब चुंगिल के पास भी कॉपी एबिलिटी है और अगर ऐसा हुआ ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि मैंने इस मानव को अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है यार, इसलिए मेरे को भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पाक्षी को जो ये पंच देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। भाई चुंगिल भी यहाँ से निकलता हुआ बोलता है लगता है मेरे को अब यहाँ से जाना होगा। एंड भाई चलते हुए चुंगिल सोच रहा होता है लगता है पाक्षी मेरे बारे में सोच रहा होगा क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ ना।
हम देखते हैं पाक्षो चुंगिल के कंधे पर आग रखता है और बोलता है इस मेरे को सच बता तू आखिर कहाँ से आया है। भाई फिर जो पाक्षो बोलता है वेल क्या तो फ्यूचर से आया है। एंड इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। देख लो ना नेक्स्ट चैप्टर में पीटी जो तुम्हारा काफी बुरी तरीके से काटेगा। और मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर का स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और मैं बता दूं कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।